जय ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैवोंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनुग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नु दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाजन्यशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुवे नमः परमपराचार्यगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहोते गुरु काननो अहोते भगवती मातनो। बंधुओं, आज से हमारा महान पर्व यानी 10 लक्षण पर्व आज से शुरू होने जा रहा है। इस पर्युषण पर्व को इन्हीं दिनों में क्यों मनाया जाता है, यह इस प्रश्न का होना स्वाभाविक है। कालचक्र परिवर्तित है। उस परिवर्तित कालचक्र में यानी कालचक्र की श्रृंखला में उत्सर्पणी और अवसर्पणी नाम से उसके 2 विभाग किए गए हैं। उसमें से उत्सर्पणी यानी चढ़ता हुआ काल और अवसर्पणी यानी उतरता हुआ काल। इस काल चक्र के अंतर्गत जब पंचम काल के अंत में जब परिवर्तित होता है और जब दूसरा काल शुरू होता है, यानी पंचम काल में जीवों की वृत्ति अनार्य और हिंसक हो जाती है। इसके पश्चात जब अवसर्पणी काल चढ़ते हुए काल शुरू होता है, वह उस दिन श्रावण कृष्णा एकम यानी प्रतिपदा के दिन से लगाकर 49 दिनों तक अच्छी अच्छी सुवर्षाएं होती है। उन वर्षाओं से वे 49 दिन तक यानी 7 सप्ताह तक वे वर्षाएं चलती है। इसके पश्चात यानी एक अच्छा काल का उदय हो जाता है। वो श्रावण कृष्णा एकम से लेकर भाद्रवा सुद चौथ तक यानी 49 दिन तक चलता है। श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को जैन दर्शन की व्यवस्था के अनुसार वह नूतन वर्ष भी कहा जाता है। तो इस काल चक्र में 49 दिनों के पश्चात मनुष्य आर्यवृत्ति को धारण करता है। इस प्रकार यह काल चक्र चलते हुए इन दिनों में जब 49 दिन पूरे हो जाते हैं, मनुष्य उन गुफा विद्यार्थ पर्वत की गुफाओं से निकलकर मीठी सुगंध जब आती है, मिट्टी की सुगंध आती है और वे जो है फिर गुफाओं से बाहर निकलते हैं और फिर से इस काल चक्र में काल की शुरुआत होती है। तो वो 49 दिन के पश्चात 50वां दिन यानी भाद्रवा सुद पांचम, तो उन दिनों को हम 10 लक्षण महापर्व कहो या पर्युषण पर्व कहो, उसे हम मनाते हैं। यह 10 लक्षण पर्व जिनागम की व्यवस्था के अनुसार वह एक शाश्वत पर्व है। वैसे पर्व को देखा जाए तो 2 प्रकार के पर्व कहे जा सकते हैं, एक शाश्वत पर्व और दूसरा है
यानी शाश्वत पर्व कहो या त्रिकालिक पर्व कहो, दूसरा है क्षणिक पर्व कहो या तात्कालिक पर्व कहो। पर्युषण पर्व कर 10 लक्षण पर्व को शाश्वत पर्व भी कहा जा सकता है। 10 लक्षण पर्व, अष्टानिका पर्व हमारे शाश्वत पर्व हैं। ये शाश्वत कैसे हैं कि वे अनादि निधन हैं। तब हम कह रहे हैं कि अभी क्यों हुआ, वो तो एक युग के आरंभ की एक चर्चा है। बाकी पर्युषण पर्व वो त्रिकालिक पर्व हैं, अनादि निधन है। अष्टानिका पर्व अनादि निधन है। इन पर्वों को यदि विभाग किया जाए तो 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक त्रिकालिक पर्व, दूसरा जो तात्कालिक पर्व। उसके भी 2 भाग हो सकते हैं तात्कालिक पर्व के भी, एक घटना विशेष से संबंधित और दूसरा है व्यक्ति विशेष से संबंधित। घटना विशेष से संबंधित पर्वों के अंदर कि जैसे रक्षाबंधन है, श्रुत पंचमी है, वीर शासन जयंती का दिन है, ये जो है ये घटना विशेष संबंधित, कोई घटना घटी तब से त्यौहार मनाए जाते हैं। और व्यक्ति विशेष संबंधित जैसे महावीर भगवान का जन्म कल्याणक है, 24 तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक हैं, दीपावली का पर्व है, ये जो है व्यक्ति विशेष से संबंधित पर्व कहे जाते हैं। व्यक्ति विशेष से संबंधित और घटना विशेष संबंधित पर्व त्रिकालिक नहीं हो सकते हैं। जैसे महावीर भगवान की जन्म जयंती कब बनाएंगे, ये काल चक्र तब तक, फिर नए काल चक्र में नए तीर्थंकर होंगे तब उनके जन्म कल्याण मनाए जाएंगे, उसमें कोई और भी घटनाएं हो सकती है, उनसे वो होगा। तो इस प्रकार ये पर्व तो उनको एक प्रकार से क्षणिक भी कह सकते हैं त्रिकाल की अपेक्षा से। परंतु पर्युषण पर्व और अष्टानिका पर्व ये एक ऐसे त्रिकालिक पर्व है जो हमेशा अनादि निधन देते हैं, इसलिए इनका महत्व विशेष है। और ये पर्युषण पर्व भी वर्ष में 3 बार आते हैं, जो हम भाद्रव महीने में आते हैं, दूसरा माघ महीने में आते हैं और तीसरे चैत्र महीने में आते हैं। परंतु ये भाद्रवा महीने में आने वाला जो पर्युषण पर्व है, इसको ही जैन समाज में विशेष तौर से इसे ही मनाया जाता है। तो इस प्रकार 10 लक्षण पर्व यानी एक प्रकार से आत्म आराधना का पर्व है। हम देखते हैं समाज में अधिकांश लोग मात्र क्रियाएं करके, उपवास करके, मंदिर जाकर के, दर्शन करके और अपने आप को पर्युषण पर्व मना लिया ऐसा मान लेते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह एक आत्म आराधना का पर्व है। आत्म आराधना यानी भोगों से छूटकर अपनी आत्म स्वरूप को जानना, उसे मानना और उसमें लीन हो जाना, उसका नाम वास्तव में पर्व कहा जा सकता है। यानी ये पर्व आत्म आराधना के पर्व है, भोगों का त्याग का पर्व भी उसे कहा जा सकता है। इन दिनों में यह इस प्रकार से यह पर्युषण पर्व मनाया जाता है। धर्म का मूल सम्यक दर्शन कहा गया है। भगवान श्री कुंद आचार्य देव ने अष्टपाहुड़ में दंसन मूलो धम्मो ये बात कही है। मतलब ये कि धर्म का मूल जो बताया है उन्होंने सम्यक दर्शन को कहा गया है, वो सम्यक दर्शन है। तो धर्म को इन दिनों में हो या काल से बांटा नहीं जा सकता है। धर्म तो आत्मा की आराधना से धर्म की शुरुआत होती है। काल चक्र के अंदर तो एक व्यवस्था की गई है, समझ में आई बात। दूसरी बात, यह जो पर्युषण पर्व है मुख्य रूप से तो उसमें मुनियों के आचरण का, जीवन चरित्र का, उनकी साधना का पर्व है। और गृहस्थ भी आंशिक रूप से सम्यक दर्शन पूर्वक वे भी आंशिक अपनी आत्मा की आराधना करते हैं। इन पर्युषण पर्व में जो
इन 10 धर्मों को हम मनाते हैं, वास्तव में तो अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक जो निर्मल वितरागी दशा प्रकट होती है, उसको यथार्थ में पर्व कहा जाता है। वही आत्मा का मंगल काल है, वही पवित्र अवसर है। और जहाँ ऐसा भाव पर्व हो, वहाँ बाह्य द्रव्य क्षेत्र काल को उपचार से पर्व कहा जाता है। यदि इसे यथार्थ रीति से हम देखें, वास्तव में देखें, तो आत्मा के शुद्ध भावों को ही पर्व कहा जाता है। इन पर्युषण पर्व के दिनों में परम कृपालु पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने पद्मनंदी आचार्य की पद्मनंदी पंचविंशति का जो उन्होंने लिखी है, उसमें जो आपने उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो प्रवचन दिए हैं, उन प्रवचनों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। एक बात और बताना चाहता हूँ कि पर्युषण पर्व को हम 10 लक्षण धर्म भी कहते हैं। तो 10 लक्षण धर्म का अर्थ भी हमें समझना जरूरी है। एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि धर्म 10 प्रकार का नहीं है। धर्म तो एक ही प्रकार का है और वो आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। क्या कहा? धर्म तो एक ही प्रकार का है और वह आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। तो ये 10 क्यों कहे गए भाई? इसलिए उन्हें धर्म के 10 लक्षण कहा जाता है। धर्म 10 नहीं है, धर्म तो एक ही है और वो आत्मा के लक्ष्य से, आत्मा की आराधना से, आत्मा में लीन होने पर वह धर्म प्रकट होता है। तो उस धर्म को इन 10 लक्षणों के माध्यम से जाना जाता है। समझ में आया? यानी धर्म तो एक ही है, उसके लक्षण है 10। क्या कहा? धर्म तो एक ही प्रकार का है और वो आत्मा की आराधना का पर्व है। तो इस प्रकार यह जो धर्म है, इन धर्म के पीछे उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम सोच, उत्तम संयम, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य, ये 10 प्रकार के धर्म के लक्षण कहे गए हैं। इनके द्वारा हमें इस आत्मा के धर्म को समझना है। मनुष्य भाव बहुत दुर्लभता से हमें मिला है और उसमें भी उत्तम कुल, उत्तम देश, दीर्घायु, 5 इंद्रियों की परिपूर्णता, ज्ञान का क्षोभसम, ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ है। परंतु पूर्व के पुण्योदय से सब कुछ हमें मिल चुका है। तो इस मनुष्य भव को हमें भोगों में खोना नहीं है, यह भव से पार उतरने वाली बात करना है। पूज्य बहन श्री बहन को एक छोटी बाल्यावस्था से ही उन्हें एक भावना थी, मुझे तो अपना आत्म कल्याण करना है। पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन भी, वे बचपन से ही धर्म की तरफ उनकी रुचि थी। उन्होंने अपने जीवन को आत्मा के लिए समर्पित कर दिया। तो जो उन्हें मनुष्य भोग की कीमत उन्हें समझ में आई। उन्हें ख्याल आया कि दुर्लभ मनुष्यपना है, इसलिए इस मनुष्य भोग में आत्मा का कल्याण करने की आवश्यकता है। तो इन 10 धर्मों के आगे उत्तम शब्द लगा है। वह उत्तम शब्द जो है वो सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। क्या कहा? सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक, मतलब कि जहाँ सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन यानी आत्मा के अनुभव पूर्वक है,
तो उससे ही ये धर्म प्रकट होते हैं। दसों दस धर्मों के पीछे उत्तम शब्द लगा है, तो वह सम्यक दर्शन की सत्ता को बताता है। यानी जिन्हें सम्यक दर्शन हुआ है वास्तव में उन्हें ही यह धर्म प्रकट होते हैं। अब आज का दिन उत्तम क्षमा धर्म का दिन है और इस उत्तम क्षमा धर्म के दिन पूज्य गुरुदेव श्री ने जो पद्मनंदी पंचविंशतिका में से जो प्रवचन किए हैं उसमें से हम थोड़ा सा उस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि गुरुदेव श्री ने तो बहुत प्रवचन किया है लंबा, पर हमारे पास कुछ समय की मर्यादा होने से हम उसे संक्षिप्त में ही उसमें देखो आचार्य पद्मनंदी पंचविंशतिका में आचार्य देव क्या फरमाते हैं, जो इसकी जो है आज प्रथम दिन अर्थात उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। क्षमा धर्म की विरोधी क्रोध कषाय है। क्षमा कब प्रकट होती है कि जब क्रोध का अभाव हो और क्रोध के अभाव पूर्वक आत्मा के परिणामों में जो स्वभाव आत्मा का शांत वितरागता रूप रहना, उसका नाम क्षमा कहेंगे। अर्थात आत्मा में वितराग भाव की दशा उत्पन्न होना, यानी आत्म स्वरूप में लीन होना, आत्मा में समा जाना, तो क्या होगा कि क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा। जब क्रोध उत्पन्न नहीं होगा तो आत्मा सहज अपने स्वरूप में लीन होगा, तो उससे उत्तम क्षमा कहा जाता है। जिनागम में उत्तम क्षमा के जो है 4 विभाग किए गए हैं। उसमें इस प्रकार है, एक पहली जो उस क्षमा है उसके जो विभाग किए गए हैं कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं क्रोध करूंगा तो मुझे हानि होगी और इस समय सहन नहीं करूंगा तो भविष्य में मुझे हानि होगी। इस भाव से जो क्षमा करता है वह राग रूप क्षमा है। वास्तव में उसे समता भाव नहीं है, और समता भाव नहीं होने से उसे क्षमा कही नहीं जा सकती है। जैसे कि निर्बल मनुष्य बलवान का विरोध नहीं कर सकता, तो उस समय जो क्षमा को धारण करता है उसे क्षमा नहीं कहते हैं। क्षमा तो वो आत्मा की वितराग दशा का नाम है, कि आत्म स्वरूप में लीनता करना उसका नाम है। तो ऐसा जिसे क्रोध को दबाना, क्योंकि सामने वाला बलवान है, बलवान होने से वह क्रोध अंतर में तो होता है उसे, परंतु वो प्रकट नहीं होता है, तो उसे क्षमा नहीं कहते हैं, परंतु वह तो बंध का कारण है। दूसरी इस प्रकार का भाव होता है कि यदि मैं क्षमा करूंगा तो मुझे अन्य प्रकार के दूसरे लाभ होंगे। ऐसे भाव से यदि कोई नौकरी करता है तो सेठ होते हैं, मालिक होते हैं, वे अनेक प्रकार की गलती होने पर फटकार लगाते हैं, और उस समय वह क्रोध नहीं करता है, क्योंकि वह क्रोध करेगा तो उसे पता है कि मुझे बहुत नुकसान हो सकता है। उस समय वह शांत रहता है, तो उसको क्षमा नहीं कहते हैं। ये दूसरा प्रकार हुआ। तीसरा, उसे पता है कि यदि मैं क्रोध करूंगा और क्षमा नहीं करूंगा तो मुझे नवीन कर्मों का बंध होगा, और कर्म बंध के कारण मुझे दुर्गति में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं उसे क्षमा कर दूं
तो मेरे कर्म बंध हट जाए, ऐसे भाव से यदि कोई क्षमा करता है तो वह भी सच्ची क्षमा नहीं है। क्योंकि क्षमा से कर्मों का बंध नहीं होता है, वह एक व्यवहारिक क्षमा है, वह सच्ची क्षमा नहीं है। और चौथी यह है कि क्रोधादि न करने की वितरा की आज्ञा है, और शास्त्रों में भी ऐसा कहा है, इसलिए मुझे क्षमा को धारण करना चाहिए, और यदि क्षमा नहीं करूँगा तो मुझे पाप कर्मों का बंध होगा। इस भाव से क्षमा धारण करता है तो उसे भी वास्तव में क्षमा नहीं कहते हैं, वह राग है, उससे भी कर्मों का बंध होता है। देखिए, दूसरा है कि क्षमा है ना, वो आत्मा का सहज स्वभाव है। व्यक्ति क्षमा 24 घंटे, एक सप्ताह, एक महीना, 365 दिन रह सकता है, परंतु क्रोध हमेशा नहीं कर सकता है। अब देखिए, क्योंकि क्रोध है ना, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो एक विकृत भाव है। तो विकृत भाव होता है, वो हमेशा नहीं रहता है। समझ गया? जैसे कि मान लो मुझे 1 घंटे पहले क्रोध हुआ हो और मुझे क्या वैसा वैसा क्रोध करके बताओ, तो हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि वो स्वभाव नहीं है अपना। और यदि कोई हमें कहे कि आपने 1 दिन पहले जो शांत भाव से, क्षमा भाव से बैठे थे, वैसे आज का दिन और रह जाओ, तो रह सकते हैं। 1 दिन ही नहीं, 1 सप्ताह, 1 महीना, साल। तो इससे भी सिद्ध होता है कि क्षमा है वो आत्मा का स्वभाव है, और स्वभाव वो हमेशा रह सकता है। और जो आत्मा के विकारी भाव हैं, क्रोध भी एक विकारी भाव है आत्मा का, आत्मा की मलिन अवस्था है, तो वह क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए, और वो विकारी अवस्था है, स्वभाव नहीं है, इसलिए हमेशा नहीं रहता है। विकारी भाव है तो आत्मा को नुकसान करता है, इसलिए उस क्रोध भाव का अभाव करना वह कब हो सकता है? चुप रहने से, वह या शुभ राग करने से, यानी क्षमा, लौकिक क्षमा करने से वो क्षमा लौकिक कही जाएगी, पर उत्तम क्षमा नहीं। उत्तम क्षमा तो उसे कहते हैं कि अपने आत्मस्वरूप में लीन होना, उसका नाम उत्तम क्षमा है। पूज्य गुरुदेव श्री तो इस प्रकार फरमाते थे कि आत्मा की अरुचि होना, उसका नाम क्रोध है। बहुत ऊंची परिभाषा बताई है गुरुदेव सिंह ने, जो हमें इस दुनिया में कहीं सुनने को नहीं मिलती है। समझ में आया आपको? तो क्या कहा गुरुदेव सिंह ने? फरमाया कि आत्मा की अरुचि होना, उसका नाम ही क्रोध है। तो हमें क्या करना चाहिए? आज के इस उत्तम क्षमा धर्म के दिन हमें आत्मस्वरूप को जानना है, आत्मस्वरूप को पहचानना है, आत्मस्वरूप में लीन होना है, उसका नाम उत्तम क्षमा है। दूसरी एक बात और बताना चाहता हूँ, वैर है ना, वैर भाव रखना किसी से, वो भी क्रोध का ही रूप है, परंतु क्रोध से वैर ज्यादा खतरनाक है। कैसे है? जिसे क्रोध होता है तो क्रोध में आदमी उस समय जैसा मुंह में आया बोल दिया, जो हाथ में था फटकार दिया, जो करना तो कर दिया, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया तत्काल होती है। परंतु वैर में ऐसा नहीं होता है। वैर बहुत खतरनाक होता है। कब होता है? कि जब व्यक्ति लाचारी से उसका सामने वाले को कुछ नहीं कह सकता है, उसका प्रतिकार नहीं कर सकता है, तो उसके मन में सामने वाले से बदला लेने की भावना उत्पन्न होती है, यानी वो वैर की गांठ बांध लेता है। और वो वैर की गांठ कितनी लंबी हो सकती है पता है आपको? आपने पुराण पढ़ा होगा तो सुकमाल चरित्र पढ़ा होगा तो उसमें आता है कि सुकमाल मुनि को एक सियालनी 2 बच्चों के साथ खा रही है। कैसे हुआ? उनके कई भवों पूर्व उन्होंने अपनी भुजाई को लात मारी थी। उस समय उस भुजाई ने मन में गांठ बांध ली
कि तुमने अभी मुझे लात तो मारी है, परंतु कभी न कभी इसका बदला मैं अवश्य लूंगी। तो क्या हुआ, उसने जो वेर की गांठ बांधी, उससे कितने भवों के बाद जब दोनों जीवों का कुछ संयोग मिल जाता है तो पूर्व संस्कार से उस व्यक्ति को देखने पर अंतर में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जबकि सुखमाल मुनि ने उसका कोई बिगाड़ा नहीं था, कुछ कहा भी नहीं था, इसका नहीं कि उसको मारा पीटा था, उससे क्रोध आया। वे तो अपने आत्मस्वरूप में लीन थे। और सियालनी निकली, उसे देखा और पूर्व का क्रोध उभर आया। समझ में आया? तो ये क्रोध जो है ना, ये क्रोध वास्तव में बहुत खतरनाक है, और क्रोध से वेर ज्यादा खतरनाक है। क्रोध में तो आदमी तत्काल अपने मुंह में उस समय जो बनना था कर लेता है। और देखो, न्याय में भी, गवर्नमेंट के रूल्स में भी यह है कि आदमी ने क्रोध में आकर के यदि किसी को मार दिया जान से तो उसे फांसी की सजा नहीं होती है, परंतु आजीवन सजा हो सकती है। परंतु योजनाबद्ध तरीके से ये षड्यंत्र पूर्वक वह किसी की हत्या करता है तो उसे फांसी की सजा तक हो सकती है। इससे ये तो फर्क हुआ कि क्रोध में तत्काल प्रतिक्रिया होती है और वीर में कई महीनों तक, कई वर्षों तक षड्यंत्र बनाता है, वह गांठ बांध लेता है। इसलिए जिनागम में कहा गया है कि हमें क्रोध को नहीं करना। क्रोध विकृत भाव है। आत्मा का स्वभाव यानी आत्मस्वरूप शांत वितराग भाव में रहना, अपने स्वरूप में रहना, उसका नाम जो है वास्तव में उत्तम क्षमा है। तो आज के इस उत्तम क्षमा धर्म के दिन आप और हम सभी क्रोध कसाय का त्याग करके आत्मा का सहज स्वभाव जो वितरागता है, शांत दशा है, क्षमा आत्मा का स्वभाव है, उस क्षमा स्वभाव को हम प्रकट करें। इसी पवित्र भावना के साथ आज की इस उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा को अपन विराम देते हैं। आज प्रथम दिन होने से इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगा है क्योंकि प्रस्तावना बनाई है। अब अपना विषय जो अपन चलाएंगे वह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ, उसमें तीसरे अधिकार के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तीसरा अधिकार इसलिए चयन किया है कि यह आप और हम सबके लिए लागू पड़ता है। इसलिए इस अधिकार में टोडरमल जी साहब क्या फरमाते हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। देखिए, अधिकार का टाइटल ये दिया गया है कि संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण। बहुत अच्छा है। टोडरमल जी साहब आज से लगभग 250-300 वर्ष पूर्व इस भरत क्षेत्र की, राजस्थान की जयपुर की नगरी को वो पुनित करते हुए इस पवित्र ग्रंथ की रचना की है। उन्होंने अनेक रचनाएं की है, अनेक टीकाएं की है, परंतु यह मोक्षमा प्रकाशक उनका यह मौलिक ग्रंथ है। इसमें टोडरमल जी साहब मोक्ष के मार्ग का प्रकाश करना चाहते हैं कि मोक्ष का मार्ग कैसा है। हम आप और सभी दुख से डरते हैं और सुख को चाहते हैं। जीव मात्र, आप और हम ही नहीं, जीव मात्र सुख चाहता है और दुख से डरता है। एक दो इंद्री लठ, वह भी यदि छाया से यदि गर्मी की तरफ चली जाए तो अपना मुख मोड़ लेती है, या जाते ही उसको आप स्पर्श कर लो तो भय के मारे अपने आप में गोल सिमट जाती है। यानी
कोई भी जीव दुख नहीं चाहता है, सुख चाहता है। आप और हम सभी भी सवेरे बिस्तर से उठकर रात्रि को जब बिस्तर में सोते हैं तब तक हमारा एक ही लक्ष्य रहता है कि हमें किसी भी प्रकार से दुख न हो और सुख हो। ये हमारा ध्येय है, हमारा नहीं, हर जीव का ध्येय है। परंतु हम सुखी कितने हैं, वास्तव में सुख हुआ या नहीं, उसके बारे में हमें पता नहीं। या हम जो दिनचर्या में जो प्रवृत्ति करते हैं इस समय सुख होगा कि नहीं, इन पर पदार्थों में सुख है ही नहीं, इसके बारे में वास्तव में हमने कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सुख कहाँ है, सुख कैसे मिलता है। जिनागम में इसकी बहुत विस्तृतता से चर्चा की गई है, बहुत विश्लेषण किया गया है। तो उसमें यह मुख्य प्रकाशक ग्रंथ का तीसरा अधिकार और मेरी इस एडिशन में पेज नंबर 45 है। देखिए, ग्रंथ का अधिकार शुरू करने से पहले ग्रंथकार टोरमल जी साहब एक मांगलिक के रूप में एक दोहा की रचना की है। उन्होंने क्या फरमाते पहले मंगल के रूप में, सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखनी को, करी है सत्यानाश। देखिए, इस श्लोक के भाव को भी हम अच्छी तरह से समझे ना, तो इसमें बहुत कुछ उन्होंने कह दिया है। क्या कहा है देखो, कि सो निज भाव सदा सुखद। देखो कि मेरा जो स्वभाव है ना, वो तो सदा सुख रूप रहने वाला है, स्वभाव ऐसा है मेरा। तो यदि सुखी होना चाहते हो तो अपना करो प्रकाश। अपना करो प्रकाश का मतलब अपनी आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। ये मेरे परिणाम हो रहे हैं चित्र विचित्र प्रकार के, इनका फल क्या होगा, कल की बात को मैं आज क्यों जान नहीं सकता, इस संसार में चित्र विचित्रताएं क्यों हैं, मेरी इच्छा के अनुरूप इस जगत में पदार्थों का परिणमन क्यों नहीं होता, इन बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। और सुख की प्राप्ति के लिए एक प्रकार से देखा जाए तो हम अंधी दौड़ लगा रहे हैं। यदि सुख मिल जाता, मिलता तो ठीक है, पर हम देखते हैं कि उसमें हमें सुख कहीं दिखाई नहीं देता है। उसको हम हमारी दिनचर्या में ढूंढते हैं। देखिए, आप और हम सभी जब सवेरे बिस्तर से उठते हैं और रात्रि को फिर से बिस्तर पकड़ते हैं, तो हम जो प्रवृत्ति करते हैं दिन भर में, उन सब के पीछे उद्देश्य क्या है? तो आप यही कहेंगे, एक सुख हो और दुख ना हो, बस यही आपका और हमारा एकमात्र उद्देश्य है। अब सुख की परिभाषा क्या है? वास्तव में देखा जाए तो हमें पता ही नहीं सुख किसे कहते हैं, सुख की परिभाषा क्या है वही हमें पता नहीं है। तो शास्त्रकारों ने जैन दर्शन में सुख की परिभाषा इस प्रकार बताई है कि निराकुलता जिसका लक्षण हो उसे सुख कहा जाता है। इससे विपरीत दुख का लक्षण क्या हुआ? कि जहाँ आकुलता हो उसका नाम दुख है। अब इस परिभाषा को लेकर हम हमारी दिनचर्या में इस सुख दुख को हम ढूंढते हैं, तो जो भी हम प्रवृत्ति करते हैं यदि उसके अंदर यदि आकुलता होती है तो आपको और हमें भी आकुलता का मतलब दुख,
आप हम सीधा समझते हैं, सीधी सरल भाषा है। तो अकुलता मतलब तो आप देखें तो यदि उसमें सुख मिलता हो 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने में, तो उस प्रवृत्ति को छोड़कर हमें दूसरी प्रवृत्ति को अंगीकार नहीं करना चाहिए। जैसे कि यदि हम सोने में ही सुख मानते हैं और सुख मिलता हो तो दिन भर सोते ही रहें, और सोने में सुख हो तो जो बीमार दर्दी है उसको पूछो कि सोने में कितना सुख है, वो यही कहेगा कि नहीं 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 नहीं, अब मुझे बिस्तर से कब डॉक्टर छोड़ने की आज्ञा देता है कि तुम छोड़ो बिस्तर को। तो सोने में सुख है तो सोते ही रहो। फिर हमारे दिनचर्या में देखते हैं कि यदि खाने में सुख है, पहनने में सुख है, ओढ़ने में सुख है, क्या तो खाने पीने उठने पैरने में सुख हो तो जिस प्रवृत्ति में सुख हो तो वो प्रवृत्ति फिर बदलनी नहीं चाहिए। उसके लिए जब हम क्लास में पढ़ते थे तो आदरणीय विद्वान पंडित श्री खिमचंद भाई हमारे क्लास लिया करते थे, तो एक बहुत बढ़िया दृष्टांत देकर के हमें बताते थे कि भाई खाने में सुख है कि नहीं। आप हमें पूछेंगे तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं, लड्डू खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, बर्फी पेड़े खाते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है, बहुत सुख मिलता है। तो फिर वह हमें पूछते थे कि हम उस सुख की परिभाषा, मापदंड क्या उस सुख का। तो हमसे पूछते थे, चलो अपन उसका मापदंड कुछ तय करते हैं कि मान लो कि ये हम एक लड्डू खाएं तो उसमें कितना सुख मिलेगा। हम ये एक मापदंड नक्की करते हैं कि उसके अंदर 50 ग्राम सुख मिलता है एक लड्डू खाने में। तो 2 लड्डू खाएंगे तो कितना सुख होगा, 100 ग्राम होगा। 4 खाएंगे तो 200 ग्राम होगा। 5 खाएंगे तो 250 ग्राम होगा। और फिर 10-20 खाएंगे तो कितना सुख होगा, मल्टीप्लाई करो। तो फिर कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, अब हमें नहीं खाना है। क्यों भाई, उसमें सुख मिलता है ना। यदि सुख मिलता है तो खाते ही रहो। तो वास्तव में सुख है कि नहीं, कि नहीं है सुख। ये हमारी भोगों की वृत्ति के कारण पर पदार्थ में सुख मान रखा है, सुख है नहीं। यदि खाने में सुख तो खाते ही रहो, टीवी देखने में सुख है तो टीवी देखते रहो, मोबाइल में सुख है 24 घंटा मोबाइल देखते रहो। तो यदि सुख है तो प्रवृत्ति को छोड़ करके दूसरी नहीं करनी चाहिए। तो हम उस प्रवृत्ति को छोड़कर दूसरी क्यों करते हैं, इसका मतलब कि उसमें सुख नहीं है। वो हम किस प्रकार इन विषयों में सुख ढूंढते हैं, वो बात इस तीसरे अधिकार में पंडित श्री टोडरमल जी हमें बता रहे हैं। हमारी प्रैक्टिकल हम जो कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, हम मानसिक रूप से कैसे कर रहे हैं वो भी हमें बताएंगे। तो देखिए क्या फरमाते हैं, अतः इस संसार अवस्था में नाना प्रकार के दुख हैं, उनका वर्णन करते हैं। क्योंकि यदि संसार में भी सुख हो तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिए करें। इस संसार में अनेक दुख हैं, इसलिए संसार से मुक्त होने का उपाय करते हैं। देखो कितनी बढ़िया बात बताई है टोडरमल जी साहब ने। क्या कहा, इस संसार में नाना प्रकार के दुख हैं। आप हम भी देखते हैं इस दुनिया में कि हमारे घर में भी मान लो 10 व्यक्तियों का एक परिवार है, उसमें भी देखते हैं कि सबको अलग अलग प्रकार का दुख है। क्या कहा, सबको अलग अलग प्रकार का दुख है। कोई शरीर से दुखी है, कोई पैसा है ज़्यादा है तो उससे दुखी है, नहीं है उससे दुखी है, कोई मानसिक कारण से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई भाई से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है। यानी आप देखो सबके दुख का कारण अलग अलग है, यानी नाना प्रकार के दुख हैं। सभी जीव कोई सुखी दिखाई नहीं देते।
वो हम सुखी ऐसा मानते हैं तो भ्रमणा से मानते हैं। वो टोडरमल साहब हमें प्रैक्टिकल करके बताएंगे, हमें बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया दृष्टांत देंगे हमें, और वो बताएंगे कि वास्तव में सुख कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो क्या कहते हैं कि यदि संसार में सुख होता तो संसार से मुक्त होने का उपाय हम किस लिए करते हैं। यानी यदि सुख होता तो चक्रवर्ती तीर्थंकर परमात्मा, उनके वैभव की कहाँ कमी थी। आपके हमारा वैभव तो कुछ नहीं है। ये दुनिया के बड़े बड़े जो धनपति हैं, धन कुबेर जिन्हें कहते हैं, उनके विषयों से कुछ नहीं चक्रवर्ती की संपदा के सामने तो, और तीर्थंकर के पुण्य के सामने तो कुछ नहीं है। क्या कहा, चक्रवर्ती जिसके 96,000 स्त्रियां होती है, 96 करोड़ पैदल यानी पैदल चलने वाले सैनिक, 84 लाख हाथी, 84 लाख घोड़े, इतना समूह, और उसका जो खुराक होता है, उसके रसोई 365 रसोई होते हैं। एक रसोईया 364 दिन तैयारी करता है, तब 365 दिन उसका नंबर लगता है। और उसके जो खाने के जो 32 ग्रास है, उसमें एक ग्रास का एक टुकड़ा उसकी 96 करोड़ सेना उसे पचा नहीं सकती है। ऐसा तो उसका खुराक होता है। यानी कैसा होता होगा कि उनको जो गेहूं पीसते हैं ना, उसमें रत्नों की भस्म मिलाते हैं, घी डाल करके, घी में मो करके रत्नों की भस्म डालते हैं, और उनमें से उसकी रोटी बनती है। और दूध कैसा पीते हैं वो, 1000 गाय का दूध निकाल करके 500 गायों को पिलाया जाता है, 500 गायों का दूध निकाल करके 250 गायों को पिलाया जाता है, 250 गायों का दूध निकाल करके 125 गायों को पिलाया जाता है, 125 गायों का दूध निकाल करके जो 60-62 होते हैं वो, ऐसे करते करते वो अंतिम गाय का इतना गरिष्ठ आहार होता है, उसे सामान्य जन पचा नहीं सकते हैं। इतना वैभव है। फिर भी जब उन्हें वैराग्य उत्पन्न होता है तो क्षण मात्र में से छोड़कर चले जाते हैं। यदि संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर काहे को त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो आराधे। ये 10 लक्षण महापर्व की जो पूजा है उसमें आता है। इस संसार में सुख होता तीर्थंकर क्यों छोड़ते हैं। ऋषभदेव भगवान को कहाँ कमी थी, 84 लाख पूर्व का आयुष था, कितना बड़ा वैभव था, हजारों देव जिनकी सेवा करते हैं, जिन्हें पानी पीने के लिए पानी मांगना नहीं पड़ता है, भोजन करने के लिए भोजन मांगना नहीं पड़ता है, कपड़े पहनने के लिए मांगने नहीं पड़ते। देव सामने से कहते हैं प्रभु ये कपड़े हाजिर हैं, ये आपके पानी का टाइम हुआ पानी पी लो, भोजन का टाइम हुआ भोजन कर लीजिए। इतना दिन का वैभव होता है। यदि इसमें सुख होता तो छोड़ करके क्यों जाते। इससे ये बात सिद्ध होती है कि संसार में कहीं सुख नहीं है, अनेक प्रकार का दुख है, और उन दुखों से मुक्त होने का उपाय टोडरमल जी साहब हमें यहाँ बता रहे हैं। समय होने आया है, फिर भी अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी की विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। एक दृष्टांत दे रहे हैं, वैद्य रोग का निदान और उसकी अवस्था का वर्णन करके रोगी को रोग का निश्चय कराकर फिर इसका इलाज कराने की रुचि कराता है। उसी प्रकार यह संसार का निदान तथा उसकी अवस्था का वर्णन करके संसारी को संसार रोग का निश्चय करा के अब उसका उपाय कराने की रुचि कराते हैं। बहुत बढ़िया कहा है। अब इसके ऊपर जो विश्लेषण है, समय हमारा हो चुका है, तो आप और हम सभी आज के इस उत्तम क्षमा धर्म के दिन क्षमा स्वभावी जो आत्मा का स्वभाव है उसे प्राप्त करें, और क्रोध जो क्षमा का विरोधी है, जो क्रोध को अंध भी कहा जाता है, इसलिए अंध कहा जाता है क्यों कि क्रोध में अंध हुए आदमी को भले बुरे का विचार विवेक नहीं होता है। इसलिए आज के इस उत्तम क्षमा धर्म के दिन आप और हम सभी
क्रोध कसाय का त्याग कर क्षमा जो आत्मा का स्वभाव है, उस आत्म स्वभाव में आप और हम सभी लीन हो जाएं, उस आत्म स्वभाव को प्राप्त करें। इसी पवित्र भावना के साथ आज की इस बात को अपन विराम देते हैं। बाकी की विशेष चर्चा को अपन फिर कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।